वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ मिट्टी में मिल जाएगा, आगे रोटे
जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरा हूँ दीवाना मैं, नाचू गाऊं तेरे प्यार का तराना मैं। चंदा नहीं सूरज नहीं दुनिया की दौलत नहीं, बस लूटूंगा तेरे प्यार का खजाना। एक नजर चाहते होती है प्यार की, दुनिया तब तो मेरे चमके दमके महके रे। तेरा चेहरा सूरज जैसा, चांद सी ठंड है प्यार में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्राम। एक साथ सावधान हो गए, सावधान। एक साथ विश्राम के विश्राम। निमित्ते उपस्थित भूतपूर्व सरपंच श्री डायाभाई तथा એસએમસી અધ્યક્ષ, એસએમસીના તમામ સભ્યો અને વહાલા ગ્રામજનો અને વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો છું, હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આજના આ પ્રસંગ નિમિત્તે આપણે અધ્યક્ષ તરીકે શ્રી રાઠોડ ડાયાભાઈ અમરસિંહની વરણી કરું છું. અસ્તુ. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। मातृभूमि वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयजशीतलं। वंदे मातरम, शुद्ध ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमिता ध्रुवधर शोभिनी, सुहासिनी सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्।
गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय हे जय 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 हे माता की एक साथ આજે હું તમને એક હિન્દીમાં નાનકડી કવિતા સંભળાવવા જાઉં છું તે તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળજો। अरे जलती रही नारियां जोहर में भेड़िए फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें गांधी फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आज़ादी आई थी तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालयों में सजो कर रखी गई है जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। हलाते मुल्क देखकर रोया ना गया, हलाते मुल्क देखकर रोया ना गया, कोशिश करी हजार फिर भी मुंह ढककर सोया ना गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी के चरखे से आजादी आई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी के चरखे से आजादी आई थी। अस्तु, जय हिंद जय। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा दुनिया में क्या रखा है। खूब सरस। હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા ધોરણ 2 અને 3 ના બાળકોનો વિનંતી કરીએ કે અહીં આવે અને પોતાનો પ્રોગ્રામ રજૂ। झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, बारोड़ा आजे तारा दर्शन करवा मांगे से, बारोड़ा आजे तारा दर्शन करवा मांगे से। झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, बारोड़ा आजे दर्शन करवा मांगे से। रखो राखे वाड़ी टुकड़ा हो ना भांगे से, रखो राखे वाड़ी टुकड़ा हो ना भांगे से, मनडू हर खाए जो हा खोटो तारो वागे से, मनडू हर खाए जो हा खोटो तारो वागे से। झूम 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 हा झूम 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 हा झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, झूम झूम माड़ी झालर तारा वागे से, दर्शन करवा मांगे से। झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, बारोड़ा आजे तारा दर्शन करवा मांगे से, बारोड़ा आजे तारा दर्शन करवा गुमसुम चौक तारा बिना मानो गीत वागे नहीं आवाज ताई धीरा आ ना दबावे बीजा आवाज लागे तीना मारी मारी नी हाजरी करे पर से वे बिना हाँ बदा तुझने हाँ तुझे नहीं हूँ नमू सच सच जोड़ा वो साथे नहीं कची सानू दर्द हाँ पड़े जारे तारी बूम आँख ना दुकान बदु थाए मारू सूम ढोलक ना ताले आरती ना डाले तारी मुहूर्त ने लगाड़ी मैं कुम कुम तो माड़ी झालर तारा वागे से, झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, बारोड़ा आजे तारा दर्शन करवा मांगे से, झूम 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 माड़ी झालर वागे से, झूम 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 माड़ी झालर तारा वागे से, बारोड़ा मांगे से। कंदोरिया राजी से मैं हाथ माथे तारो से, कंदोरिया राजी से मैं
તારી તકલીફોનો ભાર ના ઉપાડી શકે? એકવાર તેની ઉપર ભરોસો તો કરી દેજો, તારો વાળ પણ વાંકો નહીં થવા દે મારો દ્વારિકા વાળો. તો આવો. राग रतन सीजन 1। તારા ઊંચા મંદિરે ધજાયું ફરકે રાધાના કરશનજી, ઓ માધવ મારા મોહનજી કાળા કાળા કાનજી.
देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अतिथि और यहाँ उपस्थित मेरे छोटे और बड़े भाइयों और बहनों, आज मैं इस पावन प्रसंग पर आप सभी के समक्ष 26 जनवरी पर मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो मेरी आशा है कि आप सभी लोग ध्यान से सुने। महोदय दर्द तो हद से तब गुजरने लगता है जब ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के 7 तक जले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से उभर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने में क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस दिन तो शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना ही जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में जाने से पहले रोई होगी। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों की पगलों की आंखों की नाककोनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवान की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए विधवा की वेदना चीख चीख कर यह कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरी तो घर की रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करने से बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर खड़े रहकर भी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े रहने का डर सता रहा होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जब एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को यह तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को यह निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। और यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगी, ना तो ये तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी भी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्य निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश के जवान इन आतंकवादी, इन पत्थरबाजों से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी। और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय, हमें हमारी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर ये एक जवान ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। परंतु क्योंकि महोदय, आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रुख डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सभी मानवाधिकार के ज्ञाता जाकर उसमें पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस मानवाधिकारी ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी इस भारतीय सेना की तरफ से ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे।
अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवान, तुम सिंह बन के दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ही कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल बिहारी जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत देश के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत देश के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर भी सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय अस्तु। આ ઉપરથી મને એક હરિવંશરાય બચ્ચનની એક કવિતા યાદ આવે છે। લહેરોं से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी दौरान में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कभी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। આવી એક સરસ મજાની હરિવંશરાય બચ્ચનની એક પોએમ નાનકડી કવિતા હતી। કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા ફરીથી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરીએ, દ્વારિકાધીશને યાદ કરીએ। દ્વારિકાધીશની મૂર્તિ સામે જ્યારે પ્રાર્થના થાય ત્યારે એક દુઃખ દુર્લભ બનીને દૂર થઈ જાય છે। દ્વારિકાધીશને જે મનથી ભજે છે તેના જીવનમાંથી અંધકાર હંમેશને માટે દૂર થઈ જાય છે। તો આવો આપણે સૌ નિહાળીએ એક સાંસ્કૃતિક ભગવાન શ્રી દ્વારિકા વિશે રાસ। કારણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે। હાલો હાલો
माया माया
કે કોટી સંતાનોને ચુમા હસતે હસતે ફાંસી છે. હજુ શાનદાર કાર્યક્રમ બાકી છે, આપ નિહાળજો. એ નવી આવતી નહીં અને જૂની જાતી નહીં. ઈ હાસુ હો તારું, એ બધાયને એમ જ હોય. ગઈકાલે મેં મારી પત્નીને ફોન કર્યો કે તને પિયર ગયા 10 દિવસ થઈ ગયા, તું તો મને યાદ જ નથી કરતી. મારી પત્ની કે હોતું હશે એવું કાંઈ, મને ચારે બાજુ તમે જ દેખાવ છો. તુવેરની દાળમાં, ચોખાના દાણામાં, ઘઉંના લોટમાં. સાલું મને તો આંચકો લાગ્યો. હું ધણી છું કે ધનેડું? એ હા ભાઈ હા, એ કાગડા બધે કાળા જ હોય. એ તારી વાત એકદમ હાચી હો ભાઈ. એ બીજી એક વાત કહું. એકવાર હું મારા હાહરે ગયો. સાસુમાએ 8 દિવસ સુધી પાલકની ભાજી ખવડાવી ને 9મા દિવસે પૂછ્યું, એ જમાઈરા હું બનાવું? પછી તો મેં કહી દીધું, ખેતર બતાવી દો, એ હું જાતે ચરી લઈશ. ઓહો હો હો હો, ખરેખરી કરી તે તો. અરે હું હમણાં મારી પત્ની સાથે શાક માર્કેટમાં ગયો તે ઈ મને કહે 2 કિલો વટાણા લાવ. મેં કીધું લઈ લે, એમાં હું પૂછવાનું હોય? તો મને ઈ કે પૂછવું તો પડે ને, આ વટાણા ફોલવાના તો તમારે જ છે ને. લ્યો કરો વાત. અરે બાયોની ક્યાં માંડો છો? આજકાલની પ્રજાઓ પણ જુઓ ની. મારી ટિંડોળના હાથમાં મોબાઈલ આવ્યો એટલે બસ પતી ગયું, સમજી લ્યો. આપણી સાથે વાત કરતા હોય અને કોકનો ફોન આવે એટલે હાલવા જ માંડે. એલા આપણે કાંઈ ખેતરના ઉભેલા ઝાડિયા છીએ? એને મન તો આપણે એવા જ હોય. એને તો મોબાઈલ આવ્યો એટલે કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં. ધીરુભાઈ અંબાણી જ જોઈ લ્યો. એમાં આ જીઓ આવ્યો ત્યારથી છોકરાઓ તો આપણો જીવ લઈ ગયા છે. અરે એનું નામ જીઓ નહીં પણ મરો એવું રાખવું જોઈતું તું. એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે કેમેરો ગયો. એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે ઘડિયાળ ગઈ. એ મોબાઈલ આવ્યો એટલે બેટરી ગઈ. મોબાઈલ આવ્યો એટલે ટપાલ ગઈ. મોબાઈલ આવ્યો એટલે કોમ્પ્યુટર ગયું. મોબાઈલ આવ્યો એટલે નિરાત ગઈ. અને એમાંય જો આપણો મોબાઈલ આપણી ઘરવાળીના હાથમાં આવ્યો તો આપણે ગયા. લ્યો કરો વાત. એલા આ જીઓ ઉપરથી યાદ આવ્યું, તમને ખબર છે હમણાં સુધી પછી પૈસા હાલતા હતા ઈ કોણે બંધ કરાવ્યા? ઈ ખબર છે તમને કોઈને? નથી ખબર ને? સરકારે બંધ કરાવ્યા, બીજું કોણ કરે? એ નહીં, ઈ પછી પૈસા એટલે પાવલી. ઈ પાવલી આ જીઓ વાળા મુકેશ અંબાણીએ બંધ કરાવી. એ કેવી રીતે? જો હું કહું, મુકેશ અંબાણીના લગ્ન થતા હતા ઈ વખતે આ પાવલી એટલે ઘણા બધા પૈસા કહેવાય. તે ગોર મારે ઘડીએ ને કહે મૂકો પાવલી, બીજો ફેરો ફરે અને કે મૂકો પાવલી. તેલા મુકેશને એટલી ખીચડી કે આખો દેશ મને મુકેશ અંબાણી કહે છે ને આ ગોર મહારાજ મૂકો પાવલી કરે છે. મોટો થઈને આ પાવલી બંધ ન કરાવું તો મારું નામ મુકેશ અંબાણી નહીં. અને જુઓ એને બંધ કરાવી કે નહીં. અને ઈ મોબાઈલને કારણે છોકરા કઈ બગડ્યા છે. જાણે મોબાઈલ જ એનો બાપ ને એની માં નો હોય. અને આપણા છોકરાની તો વાત જ ના થાય હો. એ વરાસા મોકલ્યો હોય તો તાબીએ જઈને બેઠો હોય, અવેડાના ડાટા કાઢી નાખી એવા હોય. કાલે મેં ઓયલા પહેલાને કીધું કે તારો છોકરો પથ્થરના ઘા કરે છે, કોઈને વાગી જશે. પહેલો મને કે ઈ મારો છોકરો
છોકરો નહીં, ઈ તો મારો ભાણિયો છે. મારો છોકરો તો તારા બૂટમાં પાણી ભરે જો. એ લાટા પાટા શણગાર કરીને સ્કૂલે મોકલો હોય ને ઘરે આવે ત્યારે પલળેલ કાગડા જેવો થઈ ગયો. મારા ટીનિયાને સાહેબે પૂછ્યું કે 15 ફળના નામ બોલ. ટીનિયો કે એક સફરજન, બીજું એક ચીકુ, એક ત્રીજું પપૈયું અને 1 ડઝન કેળા. થઈ ગયા ને 15 ફળ. લ્યો કરો વાત. અરે આપણા છોકરાની વાત મૂકો તડકે, આપણી જ વાત કરો ને. ઘરે છોકરાનો જન્મ થાય એટલે એની માં કે નાક તો મારા જેવું છે, બાપો કે એની આંખો મારા જેવી છે, કાકો કે એના વાળ મારા જેવા છે, હો મામો કે હાસ્ય મારા જેવું છે. એ છોકરો મોટો થઈને જ્યારે ના કરવાનું કરે ત્યારે બધાય કે ખબર નહીં આ હરામખોર કોના જેવો છે. એ લ્યો તય સૌના ઘરે જાય. આ લોકો તો નવરા છે, આપણે થોડા કઈ નવરા છે. હાલો હાલો હવે હાલો. ફેલાઈ રહ્યું છે એ આપણે સૌ સારી રીતે જાણીએ છીએ. તો આવો ગ્રામજનો આપણે સૌ સાથે મળી એક સંકલ્પ કરીએ કે આપણે આપણા બાળકને વધારે પડતો મોબાઈલનો ઉપયોગ, આપણા બાળકને જ્યારે એકલા બેઠા હોય, જ્યારે રૂમની અંદર એકલા હોય કે આપણે જ્યારે ઘરે એને મૂકી વિનંતી છે, કારણ કે એક ગુરુ તરીકે અમારું હૃદય દ્રવી ઉઠે જ્યારે આપણે આવા સમાચાર સાંભળીએ ત્યારે. तो सबने मारी हाथ जोड़ीने कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं. तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं. जब बड़ी हुई तब समाज के रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया. लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं घरस की चिंगारी हूँ. मुझे छेड़ो मत, नहीं जल जाओगे, मैं दुर्गा में काली हूँ. माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ. यहाँ पर उपस्थित माननीय अतिथिगण, आदरणीय आचार्य श्री, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष महिला सशक्तिकरण के विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ. यहाँ पर उपस्थित अभी सोच रहे होंगे कि आखिर महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है. तो मैं आपको बताती हूँ, महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि महिलाओं को बिना कोई भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी. तो दोस्तों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहते हैं कि एक बेटी बेटे के समान नहीं होती. कहने को तो इस नारी शक्ति की लाभी जुबान के हर कोई शिकायत करता है, तो फिर कोई क्यों नहीं एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता है. वैसे भी आजकल हमारे समाज में यही तो चल रहा है कि बेटी अपने माँ बाप का कितना भी अच्छा कर ले फिर भी वो बेटी की जगह नहीं ले सकती, पर बेटा अपने माँ बाप का कितना भी बुरा कर ले फिर भी वो बेटा ही कहलाता है. फेसबुक के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा और जानते भी होंगे. जी हाँ, फेसबुक. उसी फेसबुक के CEO अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का मिलियन में प्रतिशत दान कर दिया. जी हाँ, मिलियन में प्रतिशत दान कर दिया. और दूसरी ओर हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करने की क्षमता से घड़ी भी पहनना भूल जाता है और हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है. वो रिवाज, अरे अजीब रिवाज है हमारे देश का. नीयत आदमियों की खराब होती है और घूंघट इस नारी शक्ति से निकलवाया जाता है. परंतु आज की नारी प्रत्येक क्षेत्र में दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रही है. और यही नहीं, समाज और सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की गई है. सरकार के समाज भी नारियों के महत्व को समझने लगा है. इसके अलावा भाग्य संविधान, राज्यसभा और लोकसभा में नारी के लिए सीधी आरक्षित की गई है. अरे सुना है कि परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी है नारियां. साहस के साथ आसमान भेद कर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है नारियां. आजकल तो वायुयान तक उड़ाने लगी है नारियां. पापा की परी से जिम्मेदारी बहू बन जाती है नारियां.
पापा की बड़ी सी जिम्मेदारी बहू बन जाती है बेटियां। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दुनिया की असली दौलत उसी ने पाई है जिसके घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी आई है। इसीलिए जब आप किसी को कह रहे हो कि मेरे घर में बेटी है, तब पूरे जोश के साथ कहो कि मेरे घर में बेटी हो। अस्तु। शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो, जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सब। हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो આવું જ એક દેશભક્તિ ગીત લઈને આવે છે। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं।
हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समर्पित रहो। खूब सरस कार्यक्रम ने आदरणीय श्री शिक्षकगण और आदरणीय आचार्य श्री शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के समक्ष मैं 26 जनवरी पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए, वतन पर मर मिटने का सदा अरमान होना चाहिए, चाहे आप गीता पढ़ो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, आज का यह ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम विदेशी कानून से मुक्त है, मगर साथियों ये गणतंत्र हमें मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए वीर जवानों ने क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं। हजारों माताओं के लाल अपने घर नहीं पहुंचे, हजारों वीरांगों के सिंदूर उजड़ गए, तब जाकर ये गणतंत्र हमें प्राप्त हुई है। उन वीरों की बदौलत ही आज हम खुले आसमान में बिना किसी परतंत्र से गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं। चुम्मा था फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। अंग्रेज तो चले गए लेकिन कुछ अंग्रेज अभी भी मौजूद है इस देश में, जो फुटडाली और राजकारों की नीति में विश्वास रखते हैं और अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इस लोगों धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगी, खूब बहती है मन की गंगा, बहने दो, मत फैलो देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की समस्या है। भ्रष्टाचारी ने इस प्रकार भाव फैला रखे हैं कि फाइलें ऑफिस में पड़ी सड़ जाती है, उन पे काम नहीं होता। जैसे ही कोई नोटों का बंडल उनके पास पहुंचता है, सारे के सारे काम हो जाते हैं। देश की मीडिया को हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करने से फुर्सत ही नहीं है। मीडिया इस कदम दिख चुकी है कि स्थिति यही है। हमारे देश की मीडिया चैनल कोई फिल्म स्टार की आत्महत्या पर पूरे दिन कवरेज चलाती है, वही आम गरीब किसान की आत्महत्या पर उसे एक पल भी दिखाया नहीं जाता। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी जैसे पापों का पतन होगा, खुशहाल होगा यह जीवन, खुशहाल होगा वतन। अस्तु। दानाजी, गगाजी, मीठा 500 रुपया चौधरी वेरसीभाई कोहड़ाभाई, 200 रुपया चौधरी कालाभाई अर्जणभाई, 200 रुपया चौधरी विनोद। जोरदार तालियों पाडो કે દરેક દાતાશ્રી સુધી તેમનો અવાજ પહોંચે। એક બિલાડી જાડી नदी किनारे काला काला साफ, आस पास पूरे 50 नदी किनारे काला काला साफ। सोने की बोतल में एप्पल का जूस, राजा का बेटा बड़ा कंजूस, रानी की बेटी कमल का फूल, रानी की बेटी कमल का फूल, रानी की बेटी कमल का फूल।
बावा जाता था अंगल मंगल करता था चकली चाड़ा पड़ती थी चकली के भी बावा जाता था अंगल मंगल करता था चकली चाड़ा पड़ती थी चकली के भी इंडा मुके ए भी इंडा मुके ए भी इंडा मुके ए भी इंडा मुके ए भी छोकरा मम्माला भी टोकरा टोकरा क्यों भावे नहीं खारकड़ी तो लागे नहीं एकड़ो बागड़ो तागड़ो चौगड़ो पाँचड़ो छगड़ो सातड़ो आठड़ो बजानी पहली डोगे डोगिया बड़िया भी बजानी पहली डोगे डोगिया बड़िया भी रमकड़ा शुनावी रमकड़ा शुनावी मारा माटे देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो खुशनमी दानम हम है दिल है हर जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहसर ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है All hot girls put your hands up and say Om Shanti All cool boys come on make some noise and say Om Shanti भारत को महान इसीलिए कहा जाता रहा कि यहाँ नर रत्न देव मानव बड़ी संख्या में विकसित होते रहे हैं। जैसे सामान्य खनिज संस्कार द्वारा धातु और उपकरणों में बदल जाते हैं, इसी प्रकार चेतना के संस्कार से मनुष्य में देवत्व विकसित हो जाता है। इन दिनों हम मनुष्य को सुख साधन संपन्न बनाने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन सुसंस्कार के विकास को भूल रहे हैं। साधनों के विकास के साथ कलह और युद्ध बढ़ने से रोकना है, बर्बादी से बचना है, उज्जवल भविष्य तक पहुंचना है, तो मनुष्य को संस्कारित बनाने की कला पर फिर से ध्यान देना होगा।
प्रणाम भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम शिवम है और यह मेरा बेटा युवराज है। हाय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विकी है, परंतु मेरा असली नाम विकास है, जो कि मेरे डैड ने रखा था। सो ओल्ड फैशन नेम, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर विकी रख लिया। ये मेरा बेटा लकी है, इसका भी नाम इसके दादा ने लखान रखा था, वही ओल्ड फैशन नेम। सो आई हैव चेंज्ड हिज नेम, इसलिए मैंने बदल दिया। भाइयों, मैं एक गायत्री परिजन हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि अपने बच्चों को पैसे मत दो, इसकी जगह उन्हें अच्छे संस्कार दो, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर परिवार, समाज और देश के काम आते हैं। इसीलिए मैं अपने बेटे को रोज शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक भजन के लिए और प्रति रविवार गायत्री शक्तिपीठ देवास में संचालित बाल संस्कार शाला में भेजता हूँ। इससे मेरे बेटे में बहुत से परिवर्तन आए हैं। तू अभी बोल रहा था तेरे बच्चे को कहाँ भेजता है? गायत्री मंदिर? क्या बकवास करता है? मंदिर भेजने से बच्चों को कोई फायदा नहीं। क्यों उसका टाइम बर्बाद करता है? पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ी लिखी वाइफ मिलेगी, यू नो। हाँ भाई साहब, मैं भी जानता हूँ पढ़ाई के महत्व को, परंतु इससे कोई भी बालक या बालिका पढ़ाई में कमजोर नहीं होते और तो और हर काम मन लगाकर करने लगते हैं। इसमें मेरे बेटे का ही उदाहरण ले लीजिए। पहले ये भी पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन अब हर काम मन लगाकर करने लगा है। अपना होमवर्क समय पे करता है और टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा सन भी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाता है, यू नो। और तो और भाई साहब, यह प्रातः जल्दी उठने लगा है और अपनी माता के और मेरे चरण स्पर्श करता है, वह धरती माता को प्रणाम करता है। ऐसी बहुत सी अच्छी आदतें इसके व्यवहार में आने लगी है। ओ, क्या बकवास करता है? क्या कभी इन बातों से किसी का पेट भरता है? आज सबसे बड़ी बात पैसा है, पैसा, मनी मनी, यू नो। ये दुनिया क्या चाहे, मनी मनी, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी। अब देखते हैं 15 साल बाद क्या होता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम भाइयों, आज आप लोगों के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा बेटा एक डॉक्टर बन चुका है और गाँव में जाकर कम से कम फीस में गरीबों की सेवा करता है। हाय, पहचाना मुझे? आई एम विकी एंड आई एम लकी। ओ, क्या बेवकूफी की बात करता है, बेवकूफ कहीं का। देख, आज मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका है। हमारे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है। तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे बेटे के संस्कार है और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। संस्कार और आशीर्वाद? अभी भी समझ जा ब्रदर, अभी भी समय है। ये सब किताबी बातें हैं, यू नो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
देखते हैं 25 वर्ष बाद दोनों परिवारों का क्या हाल। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम भाइयों एवं बहनों, पहचाना मुझे? मैं युवराज हूँ। आज मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मैं और मेरे पिताजी राष्ट्रपति सम्मान लेने जा रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाओं से ही हो पाया है कि हम इसके योग्य बन पाए। अरे भाई लक्की, कैसे हो? Oh, I am fine. And how are you? मैं तो अच्छा ही हूँ, पर तुम्हारे पिताजी कहीं दिखाई दे नहीं रहे। वो क्या है कि मेरी वाइफ को ओल्ड मैन पसंद नहीं, इसलिए मैंने उन्हें ओल्ड हाउस, वो तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वृद्धाश्रम, हाँ वही वृद्धाश्रम भेज दिया। वहाँ उनके जैसे कई दोस्त मिल जाएंगे और उनका टाइम भी पास हो जाएगा। यह सब छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। जी आपने सही सुना है। इससे क्या तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, और इसलिए मैं कहता हूँ ब्रदर, पैसा कमा, पैसा मनी मनी। ओह, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई। हाय, भागो भागो भागो। सुनो, तुम में से लखनऊ लक्की कौन है? ओह, आई एम हियर। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मेरा फोर्ट क्या है? भ्रष्टाचार के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। अरे भाई, मैंने आपके और आपके सामाजिक कार्यों के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलने वाला है। मैं आपको सैल्यूट कहता हूँ। अरे भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मेरे माता पिता और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं इसके योग्य बन पाया और ये सेवा कर पा रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे तुझ जैसी संतान दी। मुझे नाज है बेटा तुम पर। भाइयों एवं बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पैसों की अपेक्षा में संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर काम आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा। बेटा, जरा वो संस्कार वाला गाना तो सुनाना। जी पिताजी। मेरे साथ आप भी बोलिए। Good morning everyone and all viewers. My name is Roshni and I am here to give a short speech. Respect principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Roshni and I am here to give a short speech on Independence Day. I feel proud to present this speech. First of all, I wish you all a very happy Mass. Today is the most important and I feel
proud in 1940 rule. Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, and many others sacrificed their life and national. Thank you. बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। Women. पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चंद के मैं भूल आऊंगी। हमारा इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी Congratulations, you are now a doctor. मारी चोरी चोरों से कम है क्या?
છે તારા લીધે ઉજળું મારું કિસ્મત છે તું મારો કાનુડો ને હું તારો સુદામા તારી ભાઈબંધી લખાની લેખમાં એ મારા માટે મરતો કહું એમ કરતો મારા માટે મરતો હું કહું એમ કરતો એ હા ઓય
શાહજી તરફથી આપણને આ સાઉન્ડ અને મંડપ ફ્રી આપણને મળી રહ્યા છે, તો ફરીથી જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે તેમને વધાવી લઈએ. શાળા પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ પુનઃ એમનો આભાર. हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी. थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी. हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी.